पूजा पाठ में ये गलतियां ना करें। सुख समृद्धि के लिए जरूरी नियम। पूजा पाठ का सही तरीका अपनाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर पूजा के दौरान कुछ गलतियां हो जाएं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। कई बार अनजाने में हम ऐसी चीजें कर देते हैं जो धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं होती। इसलिए अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें। इस लेख में हम उन जरूरी नियमों के बारे में जानेंगे जिनका पालन करने से ईश्वर की कृपा बनी रहती है और जीवन में शांति व समृद्धि आती है। 1. दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। अक्सर हम पूजा के समय एक जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि जब हम एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह एक से दूसरे में स्थानांतरित होता है। यह परंपरा दर्शाती है कि एक स्रोत से दूसरे तक गरीबी, दुर्भाग्य और नकारात्मकता भी स्थानांतरित हो सकती है। सही तरीका क्या है? हर दीपक को अलग से जलाना चाहिए। अगर कोई दीपक बुझ जाए, तो उसे दोबारा जलाने के लिए नए दिए या अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। 2. बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। इसलिए बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे देवता स्वीकार नहीं करते। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तुलसी के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं। सुबह के समय इनमें अधिक ऊर्जा होती है। अगर शरीर अशुद्ध हो तो तुलसी माता की पवित्रता का अपमान होता है। सही तरीका क्या है? स्नान करने के बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। रविवार और एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्तों को हमेशा आदरपूर्वक तोड़ें, न कि जबरदस्ती खींचकर। 3. मूर्ति को स्नान कराते समय अंगूठे से न रगड़ें। भगवान की मूर्ति को स्नान कराते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार हम मूर्ति को अच्छे से साफ करने के लिए अंगूठे से रगड़ते हैं, लेकिन ये गलत माना जाता है। इसका धार्मिक कारण क्या है? हिंदू धर्म में अंगूठे का संबंध श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण से जोड़ा जाता है। अंगूठे से मूर्ति को रगड़ना भगवान के प्रति अनादर माना जाता है। सही तरीका क्या है? मूर्ति को हमेशा हल्के हाथों से स्नान कराएं। जल, दूध या गंगाजल से स्नान कराते समय एक साफ कपड़े या ब्रश का प्रयोग करें। अगर मूर्ति पर गंदगी हो तो उंगलियों के बजाय अंगुलियों की पोरियों से हल्के हाथों से साफ करें। 4. पूजा के आसन को पैरों से न खिसकाएं। पूजा करते समय जिस आसन पर हम बैठते हैं, उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना अनुचित माना जाता है। इसका धार्मिक कारण क्या है? आसन को पैर से खिसकाना अनादर की निशानी है। ये ईश्वर और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति असम्मान को दर्शाता है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? हमारा शरीर एक ऊर्जा केंद्र है और पूजा के दौरान हम सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। पैरों से आसन को खिसकाने से यह ऊर्जा बाधित हो सकती है। सही तरीका क्या है? अगर आपको आसन को खिसकाना है तो हाथों से करें। पूजा के बाद आसन को अच्छे से समेट कर रखें। साफ और पवित्र स्थान पर ही आसन बिछाएं। 5. जलते दीपक को नहीं बुझाना चाहिए। दीपक का संबंध सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान और आध्यात्मिकता से होता है। इसलिए पूजा के दौरान जलते दीपक को नहीं बुझाना चाहिए। इसका धार्मिक कारण क्या है? शास्त्रों के अनुसार जलता हुआ दीपक ईश्वर का प्रतीक होता है। इसे स्वयं बुझाना दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? दीपक को अचानक बुझाने से उसमें मौजूद ऊर्जा बाधित हो सकती है, जिससे मन और वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सही तरीका क्या है? अगर दीपक को बुझाना जरूरी हो तो उसे हाथ से नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने आप बुझने दें। यदि दीपक हवा से बुझ जाए तो उसे पुनः प्रज्वलित करें। 6. शालिग्राम पर अक्षत चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। पूजा के दौरान शालिग्राम पर अक्षत यानी साबुत चावल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका धार्मिक कारण क्या है? शालिग्राम को शिवलिंग की तरह माना जाता है और शिवलिंग पर भी साबुत चावल चढ़ाना निषेध है। इसलिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप पर भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? शालिग्राम एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जो पानी से जल्दी प्रभावित हो सकता है।
साबुत चावल में नमी होती है जिससे शालिग्राम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सही तरीका क्या है? शालिग्राम पर केवल जल या गंगाजल चढ़ाएं। अगर चावल चढ़ाना हो तो लाल रंग में रंगे हुए चावल ही चढ़ाएं। शालिग्राम की पूजा करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पूजा पाठ सिर्फ विधि विधान ही नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक भी होता है। जब हम पूजा के नियमों का सही ढंग से पालन करते हैं, तो ईश्वर की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए अगर आप पूजा करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे।